भाभी हो तो ऐसी। काव्या के पिता नहीं थे, लेकिन बड़े भाई ने उसे पढ़ाया लिखाया। भाभी भी सोनल को बेटी की ही तरह रखती। लेकिन एक दिन, अरे प्रतीक बेटा, तुम्हारी बहन को एक लड़का पसंद है। उसके घर वालों ने हमें मिलने बुलाया है। अ, ठीक है माँ, शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। सभी लड़के वालों के घर जाते हैं, जहां काव्या की भाभी घर देखकर, अरे माँ, काव्या ने तो बड़े घर का लड़का पटाया है। वाह, क्या शानो शौकत, नौकर चाकर, गाड़ियां तो इतनी है कि पूछो मत। और एक ही कॉलोनी में चार चार घर। माँ जी, आपकी बेटी के तो मजे हैं। काव्या के होने वाले ससुर कहते हैं, देखिए, मेरे बेटे के लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वो है कि काव्या से ही शादी करना चाहता है। देखिए, मेरे पति नहीं है, जो है वो बेटा ही है। तो आप इसी से बात करिए, जो भी लेन देन करना है। नहीं नहीं, भगवान का दिया सब है हमारे पास। आप लोग बस संस्कारी बहू दे दीजिए। घर आकर सब काव्या को बधाई देते हैं। काव्या की माँ, देख काव्या, हमारे पास इतना तो नहीं कि हम तेरी शादी में खुला खर्च करें। तेरे ससुर भी ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं। हाँ, पर माँ, मुझे तो रोहित मल का ही लहंगा पहनना है। और सगाई से लेकर शादी तक के सारे फंक्शंस मुझे 5 स्टार होटल में ही करने हैं। भाई बहन की बात सुनकर कमरे में चला जाता है। क्या हुआ जी, परेशान क्यों हो गए? अरे वो काव्या देखो ना, हर जिद पूरी की उसकी, फिर चाहे वो महंगे कॉलेज हो या फिर कुछ और। लेकिन इतनी जल्दी इतनी अच्छी तरह से शादी करना। देखिए, भगवान का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। मेरे गहने हैं ना, वो मैं काव्या को दे दूंगी। लेकिन बाकी का खर्च? हाँ चलो, वो मैं देख लेता हूँ। पीएफ के लिए अप्लाई कर देता हूँ। भाभी, कल चांदनी चौक चलना, मुझे लहंगा देखना है। हाँ दिव्या, ले जाना इसे। और सुन, 8,000 से ज्यादा का लहंगा ना लेना काव्या। हाँ हाँ माँ। लेकिन बाजार में काव्या को तो इतने में कोई लहंगा पसंद नहीं आता। अरे भैया, वो वाला दिखाओ ना। और वो तो 25,000 का है बहन जी। अच्छा दिखाओ तो, दिखाने के भी पैसे लगते हैं क्या? काव्या लहंगे की चुन्नी सर पर डालती है और उसे लहंगा पसंद आ जाता है। काश मैं ये लहंगा ले पाती। दिव्या अपनी ननद को वो लहंगा दिला देती है। दोनों लहंगा लेकर घर आ जाते हैं, जहां सास कहती है, अरे, ये 8,000 का इतना सुंदर लहंगा। हाँ माँ, सिर्फ 8 हजार का ही है। दिव्या काव्या की बात पर हैरान हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। शादी की पूरी तैयारी में दिव्या एक से बढ़कर एक सामान लेकर आती है और अपनी औकात से बढ़कर काव्या के भाई और भाभी उसकी शादी करते हैं। काव्या की शादी के बाद, माँ, इतने लोगों के पैसे देने हैं, कैसे मैनेज होगा? अरे मैं नौकरी कर लेती हूं ना, जल्दी सबके पैसे चुकता कर देंगे। फिर क्या, दोनों पति पत्नी मेहनत कर शादी के कर्जे को निपटाने की कोशिश में लग जाते हैं। अरे दिव्या, काव्या की पहली दिवाली है, तो थोड़ी बहुत मिठाई और कपड़े ले आना। दिव्या से जितना बन पड़ता है वो कर देती है। सास सारा सामान लेकर काव्या को दे आती है, लेकिन अगले दिन, अरे माँ, ये भाभी तो बड़ी कंजूस है। क्या कपड़े लेकर आई है? थोड़ा पैसा ज्यादा लगाकर अच्छी साड़ी ले आती। और समझ नहीं आता तो सीधे पैसे दे दिया करो ना। दिव्या, काव्या का पहला करवा चौथ है, तो 10,000 दिया ना। माँ जी, 10 हजार जुटाना काफी मुश्किल होगा। मैं 1 हजार तक का सूट और 1 हजार रुपए की मिठाई देकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, पिछली बार भी तूने बेइज्जती की थी। अरे पहला साल ही तो देना है, फिर तो कुछ ना दो तो भी चलेगा। ऐसे कैसे कुछ ना दो माँ जी? और फिर करवा चौथ तो हमारा भी है। सास की जिद के सामने दिव्या ऑफिस से एडवांस लेकर सास को पैसे दे देती है और सास उसे बेटी को दे आती है। अरे दिव्या, इस साल करवा चौथ में तू मुझे क्या दे रही है? हाँ माँ, जो आप कहे। देख,
मुझे तो पश्मीना का सूट चाहिए। दिव्या पास की दुकान से उधारी में सूट लेकर सास को दे देती है और फिर करवा चौथ की शाम दिव्या का पति। अरे दिव्या, तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया? अरे ये साड़ी नई ही तो है, 2 बार ही पहनी है। फिर इतनी भारी साड़ियां तो ऐसे त्योहार में ही पहनी जाती है ना। पति दिव्या की तरफ प्यार से देखता है। एक दिन ननद घर आ जाती है। अरे भाभी, क्या बात है? मेरे जाने के बाद आपने तो मेरी अलमारी में कब्जा ही कर लिया है। हाँ दिव्या, बस ऑफिस जाना होता है तो रोज नए कपड़े कहाँ से लाऊं? तुम्हारे कपड़े ही पहन कर जाती हूँ। हाँ हाँ, पहन लो कुछ दिन। वैसे भी मैं ले जा रही हूँ इस बार अपने सारे कपड़े। अरे लेकिन तेरे ससुराल में तो सिर्फ साड़ी ही पहनते हैं ना, तू ये सूट का क्या करेगी? अरे वो तो जब सास ससुर गांव जाएंगे तब पहन लूंगी ना। काव्या अपने सारे कपड़े लेकर ससुराल जाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी सास दिव्या से कहती है। अरे दिव्या, काव्या को कुछ देना होगा, पहली बार मायके से ससुराल जा रही है। कायदे से तो उसके पूरे घर को कपड़े देने की प्रथा है, लेकिन चलो अब तुम लोग नहीं कर सकते तो। दिव्या अंदर जाती है और अलमारी से वो साड़ी निकाल कर लाती है जो कभी उसके पति ने उसे गिफ्ट की थी। माँ जी, ये नई कोरी साड़ी है, ये आप काव्या को दे दीजिए। नहीं नहीं, इस बार तो मेरे पति के भी कपड़े दो। मेरे ससुराल में प्रथा है कि दोनों के कपड़े आते हैं। लेकिन इस बार दिव्या काव्या की मांग को पूरा नहीं कर पाती है, जिसके बाद काव्या दिव्या को गुस्से में कह देती है। भाभी, बुरा नहीं मानना, एक बात करनी है। बोलो ना काव्या, बुरा क्यों मानूंगी? क्या बात है, क्या हुआ? आप लोगों को तो समाज का कोई डर ही नहीं है। ननद आई है तो उसकी सेवा करे, उसे गिफ्ट्स दे, पैसे दे। आप तो सिर्फ खुद पर खर्चा करना जानती है। अरे पापा होते तो मुझे आप लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती। काव्या की बात सुनकर दिव्या को रोना आ जाता है। वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन तभी वहां दिव्या का पति आ जाता है। वो सारी बात समझ चुका होता है। काव्या, तू मेरी बहन है और दिव्या मेरी पत्नी, लेकिन तुम दोनों की ही खुशी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। चलो माना तो, लेकिन कर कहाँ पा रहे हो खुश? देख बेटा, ननद भाभी की बात है, तू जा आराम कर। नहीं माँ, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तूने सच कहा कि पापा होते तो तुझे मेरी जरूरत नहीं पड़ती। शायद एक पिता बेटे की शादी करता है तो 25 साल की जमा पूंजी लगाता है, लेकिन एक भाई तो सिर्फ 4, 5 या 10 साल की बचाई कमाई ही बहन को दे सकता है। ऐसे में घर की चरमरा चुकी हालत को भाभी ही संभालती है। हाँ हाँ, भाभी ने ही संभाला है। अच्छे से अपने काबू में कर लिया है भाभी ने तुझे। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि कैसे त्योहारों में वो तेरे और माँ के लिए नए कपड़े लेकर आती है, लेकिन खुद पुरानी साड़ी पहनती है। कैसे घर का सारा काम करके ऑफिस जाती है और फिर घर आकर घर का काम करती है। बेटा बोलता चला जाता है और फिर काव्या की आंख भर आती है। भाई, मुझे माफ कर दो। तुमने और भाभी ने तो वो जिम्मेदारी को निभाया है जो माँ और पापा को करना था। बावजूद इसके मैं मुझे माफ कर दो भाभी।